जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश खन्ना एक बार आप सभी खूबसूरत लोगों का आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपने हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने दिया है स्पार्क लाइंस पे उसको देखा होगा और आपको स्पार्क लाइन समझ में आया होगा। चूंकि मैंने जैसा कहा था आपसे कि मैं स्पार्क लाइन पढ़ा रहा हूँ, उसको डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा जो रह गया था हमारा लास्ट क्लास में। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने ये सारा पढ़ा होगा, एक एक बार प्रैक्टिस किया होगा और आप नेक्स्ट वीडियो तभी देख रहे होंगे। तो भाई यहाँ तक तो हम कर चुके थे और अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ये एक सवाल है। आ, सवाल जो है स्पार्क लाइन लगाने का ही है कि भाई ट्रेंड्स कैसे दिखते हैं। अब मैं यहाँ पर देखो ट्रेंड्स बनाता हूँ यहाँ पे ना। अगर ट्रेंड्स, पहले तो डेटा समझना होगा। डेटा ये म्यूज़िक फेस्टिवल 2021 का डेटा है। कोई म्यूज़िक जनर वाइज किसने क्वार्टर में कितनी कितनी सेल हुई ये बता रहा है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना तो आसान है बट इस डेटा का, बट क्वार्टरली वेरिएंस देखना यहाँ से ही पड़ेगा। और ट्रेंड्स निकालने के लिए यहाँ पे हम टैब पे कॉलम पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे बच्चे। और इस बार मेरे को ट्रेंड्स जो देखने हैं ना बच्चे, मैं यहाँ करता हूँ लाइन ट्रेंड देखना है मुझे, इसका कॉलम ट्रेंड देखना है, इसका मेरे को विन और लॉस का ट्रेंड देखना है। ये वाला तो इसके लिए काम आएगा नहीं बिकॉज नेगेटिव वैल्यू है नहीं डेटा में। सपोज मैं लाइन के लिए लेता हूँ, डेटा रेंज मेरा बच्चे यहाँ से यहाँ तक होगा। एनुअली तो मेरा टोटल अमाउंट तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो बच्चे ये यहाँ से खींचा मैंने, यहाँ तक लगा दिया। अब मैं ट्रिक जो बताने वाला था जो नहीं बता पाया था उस लेक्चर्स में, एक लेक्चर में इतना कुछ बताया नहीं जा सकता है कई बार ना। तो मैंने इसको एक कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया। ठीक है। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ, डेटा सोर्स चेंज होता चला गया। क्या डेटा सोर्स चेंज होता चला गया। इसीलिए मैं दोबारा करके बता रहा हूँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे गया, डिज़ाइन पे, मैंने यहाँ से इसको क्लियर किया, मैंने दोबारा इंसर्ट पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, डेटा रेंज को इस बार मैंने जब लिया तो मुझे F4 दबाना है। यहाँ पे F4 दबा के मुझे डॉलर लगाना है। डॉलर क्यों लगाते हैं, किस क्या यूज़ है डॉलर लगाने का, डेटा सोर्स चेंज ना हो क्या, ये सब मैं लेक्चर दे चुका हूँ ऑलरेडी। 1 to 24 सीरीज, अगर आप मेरे 24-25 लेक्चर हैं बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज की तरफ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ डॉलर लगाया और ओके करा। अब मैं इसको नीचे की तरफ पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आई कि डॉलर गलत लगाया या सही लगाया। अगर आप F4 एक बार दबाते हैं तो वो रेंज एक बार फिक्स होती है, तो ये गलत है हमारा। ये बात आपको पता चल जानी चाहिए अगर आपको डॉलर लगाना आ गया है तो। मैं दोबारा गया, इंसर्ट पे गया, लाइन पे गया, डेटा रेंज में मुझे क्या करना है, ये सिलेक्शन मैंने दिया। तो मुझे आप समझो मुझे नीचे तो जाना ही है और बगल में भी जाना ही है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे, चलो अभी ऐसे ही समझ लो आप इसको, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, दोबारा मैं गया कॉलम पे गया, इंसर्ट किया। ये समझोगे नहीं फिर कहोगे गड़बड़ हो गई, इस तरह से ही समझ लो बस। ठीक है, इंसर्ट पे गया। ज़्यादा शॉर्टकट सिखाने के चक्कर में ना अक्सर मुझे लगता है वीडियो ना कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और इतना, इसको मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। तो ये ट्रेंड्स आ गए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पता ही है ऑलरेडी डिज़ाइनिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा इस पे जूम करता हूँ और मैंने आपको क्या समझाया था, आप इसको ऐसा करें और फॉर्मेट पे जाएं हमेशा। फॉर्मेट पे जाने के बाद इसकी रो हाइट जो है उसको 15 कर दें ज़रा एक बार। अगर 15 पे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, रो हाइट 15 पे, तो 25 करके देखें। 25 करते हैं तो डेटा में थोड़ा सा डिस्टेंस आने लगता है, ट्रेंड्स आपको समझ में आने लगते हैं और चीज़ें बेहतर तरीके से दिखने लग जाती हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे हूँ, डिज़ाइन पे गया, मैंने इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट दोनों डिफाइन कर दिए। नेगेटिव मेरे पास था ही नहीं तो डिफाइन करूँगा अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट भी ऐड कर दिया तो कुछ फ़र्क पड़ा। सेम मैं कॉलम में करके देखूँ, हाई, लो,
फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। तो बच्चे क्या हो रहा है कि हाई पॉइंट और हाई पॉइंट के लिए कर देता हूँ तो कॉलम में मेरे को अच्छे से दिख रहा है, विन और लॉस के लिए कर देता हूँ तो हाई पॉइंट ही मुझे दिख रहा है। तो काफ़ी बेहतर है कि हाई पॉइंट रेड से डिनोट किया गया है और इस पर मैंने पूरा डेटा दिखाया। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? देखो, जब मैंने इसे सिलेक्ट किया पूरे को, मुझे इसकी टाइप को बदल के कॉलम में करना है। मैं क्या इसे कॉलम में कर सकता हूँ? राइट, मैंने इसको क्लिक किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो प्रीवियस डेटा है उसी के हिसाब से इसको यहाँ कन्वर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे गया, मुझे इसे लाइन में बदलना है, मैंने लाइन में बदल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मुझे इसे कॉलम हो गया, लाइन हो गया, विन और लॉस तो है, मेरे को फिर इसे कॉलम में बदलना है। तो बच्चे, आप चाहे लाइन बनाओ चाहे कॉलम बनाओ, आप उसी रेफरेंस पे जाकर लाइन भी चेक कर सकते हो, कॉलम भी चेक कर सकते हो, विन लॉस भी चेक कर सकते हो। इसमें कोई इशू है? तो ये एक कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे वो मैंने यहाँ डिस्कस करे हैं। जैसे कि ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिए। एक बार दोबारा से मैं स्पार्कलाइन डिज़ाइनिंग पे एक बार बात करना चाहूँगा कि हाई पॉइंट, लो पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट जो सीरीज़ का हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हाईलाइट करता है, लो पॉइंट जो होता है उसको सीरीज़ का लोअर पॉइंट पे हाईलाइट कर सकता है। जैसे नेगेटिव पॉइंट नहीं हुआ तो लो पॉइंट तो तब भी होगा, तो वो लो पॉइंट वहाँ काउंट होता है। अगर किसी के पास लो पॉइंट के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू भी है तो नेगेटिव वैल्यू ही बेसिकली लो पॉइंट हो जाती, और नेगेटिव वैल्यू बराबर हो जाती है लो पॉइंट के, तो नेगेटिव पे हाईलाइट करता है। फर्स्ट पॉइंट यानी कि देखो, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने कर लिया, लोवेस्ट पॉइंट कर लिया, नेगेटिव था ही नहीं, जिसमें नेगेटिव था वो हाईलाइट हुआ। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, यानी कि पहला और आखिरी मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक्सटर्नल नॉइजेस को आपको इग्नोर करना है। डिज़ाइन पे क्लिक किया, स्पार्कलाइन कलर्स पे डार्क ब्लू करा तो आइस पे काफ़ी इफेक्ट आया अच्छा सा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे और बेहतरीन बना सकते हैं। सपोज मैं ये ले लेता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया दिखता है स्पार्कलाइन। अब मैं एक बार आपको चाह रहा था डिज़ाइन पे क्लिक करके एक्सिस पे जाके मैं शो एक्सिस कर दूं, तो आपको क्या बेटर समझ में आएगा? मुझे ये लगता है कि शो एक्सिस के बाद आपको आपका डेटा जो है ना उसकी ट्रेंड्स ख़राब हो जाती हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बट आप अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मुझे अगर इसका मिरर इमेज चाहिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको दोबारा यहीं क्लिक करना है, डिज़ाइन पे जाना है, एक्सिस पे जाना है। इस बार आपको राइट टू लेफ्ट का डेटा सेलेक्ट करना है, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ रहने देना है आपने, इसमें कोई दिक्कत। अब ये देखो, मैंने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। मेरे पास एक होता है मार्कर, मैंने मार्कर लगाया तो ये सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे भी चेंज करता है पॉइंट, वहाँ वहाँ पर ये मार्किंग करना स्टार्ट कर देता है कि ये लाइन इससे मिलके बनी है, ये इससे मिलके बनी है, ये इससे मिलके बनी है। तो ये भी थोड़ा सा ट्रेंड्स में क्या है, थोड़ा बेटर देता है विजन ट्रेंड्स देखने में। देखो, मैं जूम करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट्स चेंज हुए हैं वहाँ वहाँ पे इसने ट्रेंड लिया है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था जो हमने मिस किया उस क्लास में। एक बार ओवरव्यू में मिस तो नहीं किया, डिस्कस किया था, बट इस बार मैं प्रॉपरली डिस्कस करना चाह रहा था। क्लियर मैंने आपको बता दिया था कि क्लियर एक ही झटके में, एक बार क्लियर करोगे तो एक सेल क्लियर होता है, और दोबारा आपको जाना होगा, यहाँ पे जाना होगा, क्लियर स्पार्कलाइन ग्रुप करना होगा तो पूरा का पूरा ग्रुप हट जाता है वहाँ से। ठीक है, अगर वीडियो की स्पीड तेज़ लग रही होगी तो आप इसको स्लो कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्किल्स बाय खन्ना, मैं आकाश खन्ना एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको दोबारा देखना है तो जाते हुए एक देख लो, स्पार्कलाइन इंसर्ट डेटा रेंज यही थी। ठीक है, और मैंने इसको ओके किया। मैं आपको बताऊंगा फिर कभी, अगर आपने मेरा सेल रेफरेंसिंग का क्वेश्चन किया होगा जहाँ मैंने आपको सेल रेफरेंसिंग कराई है तो आप एक ही साथ ही कर सकते थे। ठीक है, अब इसी को अगर आपने जाते हुए चेंज करना है तो आप इसे कॉलम में भी बदल सकते थे, ये मैंने बदल दिया। ट्रेंड्स मैंने दिखा दिए। ट्रेंड्स क्यों क्या होते हैं कि चार्ट्स की जगह पे हम एक ही सेल के अंदर जो वेरिएशन है दिखाना चाहते हैं तो स्पार्कलाइंस के ट्रेंड दिखा सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं अब इसी के साथ आप सभी लोगों से अलविदा लूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, तो अब आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये सारी शीट्स चाहिए तो मुझे skillsbykhanna@gmail.com पर लिख सकते हैं, मैं आपको ये सारी फाइल्स दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।
जय हिंद। कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो।